चुनाव हारने के बाद भी नरेश मीणा का जोश कम नहीं हुआ। उल्टा वह पहले से दोगुनी ऊर्जा के साथ राजधानी जयपुर पहुंचे, जहां शहीद स्मारक पर चल रहे शिक्षकों के धरने में हनुमान बेनीवाल के साथ शामिल हुए। दोनों नेताओं के पहुंचते ही मौके पर मौजूद छात्रों और अभ्यर्थियों में नया जोश देखने को मिला। राजस्थान की राजनीति में अब थर्ड मोर्चे की चर्चा फिर से तेज हो गई है, क्योंकि जहां पहले छात्रों और युवाओं के मुद्दों पर किरोड़ीलाल मीणा संघर्ष करते थे, अब उनके सरकार में आने के बाद मैदान में सक्रिय दो नाम उभर कर सामने आए हैं, हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा। बहुत लोगों को लगा था कि लगातार तीसरा चुनाव हारने के बाद नरेश मीणा शायद पीछे हट जाएंगे, लेकिन उन्होंने जयपुर पहुंचकर के साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई अब और तेज होगी। नरेश मीणा ने अभ्यर्थियों से कहा कि अगर वह विधायक बन जाते तो उन्हें सड़क पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, वह विधानसभा के अंदर कुर्सियां फेंककर उनकी आवाज उठाते। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इसलिए हराया गया ताकि वह विधानसभा में हनुमान बेनीवाल की कमी पूरी न कर सकें। दूसरी ओर सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पर हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार पहले भर्ती रद्द होने का श्रेय लेती रही और अब उसी फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील कर रही है। इससे सरकार की कथनी और करनी का फर्क साफ हो जाता है। बेनीवाल ने यह भी कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह ने चुनाव से पहले पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था, लेकिन आज करप्शन के साथ खड़े रहने का सवाल उठ रहा है। शहीद स्मारक पर अभ्यर्थियों से बात करते हुए दोनों नेताओं ने एक साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में वे किसानों, छात्रों, बेरोजगारों और सुविधा कर्मियों के मुद्दों पर संयुक्त लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने तीसरे मोर्चे की रणनीति तैयार करने की बात कही और जयपुर में बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी है। नरेश मीणा ने कहा कि तीसरा चुनाव हारने के बाद आमतौर पर नेता टूट जाते हैं, लेकिन वह जनता के बीच में और मजबूती के साथ वापस आए हैं और आने वाले समय में एक नई राजनीतिक क्रांति की रूपरेखा तैयार करेंगे। 28-29 के चुनावों के लिए दोनों नेताओं की संयुक्त रणनीति अब सामने आने लगी है, जो राजस्थान के राजनीति को नए मोड़ पर लेकर जा रही है और लेकर जा भी सकती है। राजस्थान में हमेशा सत्ता और विपक्ष की लड़ाई होती रही है, लेकिन जयपुर में जो तस्वीर कल हमने देखी वह शायद आने वाले वर्षों की राजनीति की नई पटकथा है। दो नेता, एक मंच और एक ही वादा, फिर चाहे चुनाव जीतें या फिर हारें, जनता की लड़ाई नहीं रुकने देंगे। क्या यह थर्ड मोर्चे की शुरुआत है या 2028 की राजनीति का नया चेहरा? इतना तय है कि राजस्थान में सन्नाटा नहीं रहने वाला, लड़ाई अब ज्यादा तेज होने वाली है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।